हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जीएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, आज से हमारे पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उन सबको कवर करेंगे दोस्तों, जो आपके आगामी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये जितनी भी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस हैं दोस्तों, ये आपके सारे गवर्नमेंट एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हम आज सारे क्वेश्चनों को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो दोस्तों, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन से। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? जो भारतीय विधान परिषद है दोस्तों, उसको बजट पर बहस करने की शक्ति कब प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत दोस्तों भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना थी दोस्तों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? जो भारत का संघीय न्यायालय है दोस्तों, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1937 में की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? भारतीय अधिनियम 1784, भारत का जो पिट्स इंडिया एक्ट था दोस्तों, उसके तहत की गई थी 1784 में नियंत्रण परिषद की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? नियामक अधिनियम 1773 के तहत, अभी ऊपर भी देख लिए दोस्तों। इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से चार्टर के तहत मिली थी दोस्तों? चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। जो चार्टर अधिनियम 1813 था दोस्तों, उसके तहत इंग्लिश जो मिशनरी थे उनको भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता नियुक्ति नियुक्ति एक बार और रीड कर लेता हूँ दोस्तों। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी? कौन से चार्टर के तहत? चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 राइट है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था दोस्तों, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, इसमें पहला था प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट था केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम। जो 1919 का गवर्नमेंट भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था दोस्तों, उसके तहत जो भारत की विधान पालिका थी उसको द्विसदनी बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की अध्यादेशित निर्गत करने की जो शक्ति थी उसको वो किससे प्रेरित है दोस्तों? जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति थी वो किससे प्रेरित है? वो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से संबंधित है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? कौन से अधिनियम में दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव क्या क्या नहीं है इसमें से दोस्तों? देश के लिए लिखित संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण क्यों था दोस्तों? क्योंकि वह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जो 1919 का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया था दोस्तों, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वर्मा भारत से कब अलग हुआ था? जो वर्मा था दोस्तों, भारत से अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, इसके फलस्वरूप हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? जो वर्ष 1937 के चुनाव हुए थे दोस्तों, उसमें कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था वो कितने प्रांतों में बना था? तो 8 बना था दोस्तों। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा दोस्तों। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1833 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था दोस्तों? जो औपनिवेशिक शासन था दोस्तों, उसके संदर्भ में जो 1883 में इल्बर्ट बिल आया था दोस्तों, उसका क्या उद्देश्य था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था दोस्तों। इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था दोस्तों, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में क्या था दोस्तों? तो 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस हो गए, स्टेफर्ड क्रिप्सन और एवी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में उपसभापति कौन थे दोस्तों? वो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। जो 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद थी दोस्तों, उसके उपसभापति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कथन ए और कथन 2 दिए गए हैं, कारण आर दिए गए हैं। कथन ए देख लेते हैं दोस्तों पहले। विवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। बिल्कुल सही है। कारण आर क्या है दोस्तों? कारण आर को भी जान लेते हैं। विवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कथन सही है पर कारण गलत है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए गए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। संविधान सभा के बारे में कुछ सही कथन दिए गए हैं दोस्तों, की पॉइंट है, इनको भी जान लेते हैं। तो पहला है दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया। जो संविधान सभा थी दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी दोस्तों। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों, प्रारूप समिति थी। आप लोगों को बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हो गए ईसाई, हो गए एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। इसी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी दोस्तों। कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। संविधान सभा जो थी दोस्तों, एक ये बहुदलीय निकाय थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की जो विधान सभाओं द्वारा चुना गया था दोस्तों। जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा गठित की गई थी दोस्तों, उसके जो सदस्य थे उनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सीमाओं द्वारा। ये हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने करी थी दोस्तों। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 1946 में, 9 नवंबर 1946। जो भारतीय संविधान सभा थी दोस्तों, उसकी स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों। जो भारत की संविधान सभा थी दोस्तों, उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। 9 दिसंबर 1946। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जो संविधान सभा है दोस्तों, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला दिया गया है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर पड़ा था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जो उद्देशिका थी दोस्तों, जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, उसका जो उद्देश्य था दोस्तों, उद्देशिका थी दोस्तों, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करना था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। जो भारतीय संविधान सभा थी दोस्तों, उसको बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे। 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हर स्टूडेंट को ये पता ही रहता है। दोस्तों कुछ सभाएं दी गई हैं और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं, ये सही सुमेलित हैं। इनको हमको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार इनको देख लेते हैं कौन किसके सदस्य थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों।
एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूल तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे दोस्तों, वो के.एम. मुंशी थे। के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी थे दोस्तों। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों, वो वी.टी. कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जो संघ संविधान समिति थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? सरदार पटेल को बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। एक की पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे एग्जाम में, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा द्वारा स्थापित को मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु होकर जो सलाहकार समिति बनाई गई थी दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल को ही बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे? 6 थे दोस्तों। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति गठित की थी। संविधान सभा ने दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का गठन किया था, वो 29 अगस्त 1947 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण के समय अगर संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे दोस्तों। जो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार थे दोस्तों, बी.एन. राव को बनाया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बी.एन. राव थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। तो भारत की अगर संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को था, उसको सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था दोस्तों भारत का संविधान। भारतीय संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान को 26 जनवरी के दिन अगर लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि जो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। देख लिया था दोस्तों, ये भी देख लिया गया था दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से दोस्तों। जो बी आर अम्बेडकर थे दोस्तों, उनका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु। दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 1891 और मृत्यु 1856 में हुई था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 1950 में दोस्तों। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह हो गया, स्टेट हो गया, एम्बल अंगीकृत होगा, अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सही कथन दिए गए हैं दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। बिल्कुल सही है दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित होगा ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। जो 1935 ने एक ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित था दोस्तों, उसने ऑल इंडियन फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दोस्तों। कथने, भारत सरकार अधिनियम देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संविधान सभा में वयस्क मताधिकारों को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी मौलाना आज़ाद ने दोस्तों। संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी दोस्तों, मौलाना आज़ाद ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने का है। एक बार और रीड कर लेते हैं दोस्तों, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन है आइवर जेनिक्स का दोस्तों, यह आइवर जेनिक्स का कथन है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान सभा कांग्रेसी थी और अगर कांग्रेस भारत, यह किसका कथन है दोस्तों? संविधान सभा कांग्रेसी थी और कांग्रेस भारतीय, यह किसने कहा था? ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही कवर करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। यहाँ से आगे को हम कल जानेंगे दोस्तों, संविधान पर विदेशी प्रभाव जो हुआ था दोस्तों, उसके बारे में जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको कल नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।